गुड न्यूज़ है, आप लोग इसको इनके समझ लें। न्यूज़ क्या है, अमेज़ोन ने लास्ट 1.5 वीक पहले एक न्यू पॉलिसी लॉन्च की है। उन्होंने पॉलिसी क्या लॉन्च की है कि पहले क्या होता था, आप एनी मिस्टेक होती थी आपसे, वायलेशन होती थी आपसे, तो सेक्शन 3 लग जाता था, जिससे आपका अकाउंट सडनली सस्पेंड हो जाता था। लेकिन 1.5 वीक पहले इन्होंने अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है कि आप 72 आवर इन केस आपको कोई वायलेशन आपसे हुई है, ड्रॉप शिपिंग से हुई है या आपके अकाउंट से हुई है, एनी पॉलिसी आपने ब्रेक की है, तो 72 आवर तक हम आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करेंगे। हमारी टीम, सपोर्ट टीम, वो आपको मेल यानी कि आपको भेजती है, आप उसकी मेल का रिप्लाई देंगे। रिप्लाई मीन के उन्हें क्या चाहिए आपसे, आपके अकाउंट पे वायलेशन, एनी वायलेशन, तो 72 आवर के बिटवीन आप लोगों ने अमेज़ॉन की सपोर्ट टीम से मिल के वो काम करना है आपने। इन केस वो कहते हैं कि आपका डिपॉजिट मेथड या चार्ज मेथड, या आपने लिस्टिंग की वायलेशन की है, या आपने कोई कॉपीराइट का इनका इशू आ गया, पेटेंट का इशू आ गया, तो ये मैंने यानी कि आपके इशू हैं पॉलिसी बारे, जिसकी वजह से वो सडनली पहले क्या होता था, अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता था सेक्शन 3 लगा के। लेकिन अभी ओनली 2 कंट्रीज, आपका यूनाइटेड स्टेट और आपका आई थिंक कनाडा या यूके, इन 2 कंट्रीज में ये पॉलिसी आपकी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। बाकी कंट्रीज में वेरी सून ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एंड यूके, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुडे वी विल लॉन्चिंग अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस, ए न्यू बेनिफिट फॉर सेलर हु, जो इस पे काम कर रहे हैं, हाई अकाउंट हेल्थ रेटिंग विद अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस, वी विल नो लॉन्गर डीएक्टिवेट योर सेलिंग अकाउंट एज लॉन्ग एज यू वर्क विद अस टू रिसॉल्व एनी इशू। कोई इशू है 72 आवर के बिटवीन, ये आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। आगे चले आप, अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ ए बेनिफिट फॉर द प्रोफेशनल सेलर। आपको पता है कि आपके अकाउंट में 2 प्लान्स होते हैं। इन्होंने ये पॉलिसी जहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है आपके प्रोफेशनल प्लान पे, नॉट फॉर इंडिविजुअल। आपका प्रोफेशनल प्लान आपके अकाउंट में होना चाहिए, और इन केस एनी पॉलिसी आप वायलेशन कर रहे हैं तो 72 आवर तक वो आपको परमिशन देता है कि आप सपोर्ट टीम से वर्किंग करके अपने इशू को रिसॉल्व करवा लें। क्लियर? प्रोफेशनल सेलर इन आवर यूएसए एंड कनाडा, नॉट यूके, यूएसए एंड कनाडा स्टोर ओनली। अदर कंट्री विल बी लॉन्च्ड ओवर द कमिंग मंथ। वो कमिंग मंथ में ये अपनी पॉलिसी बाकी कंट्रीज में भी इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह इनके इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है, एन अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट विल, ये आपकी जो स्पेशल टीम है आपके साथ ये वर्क करेगा, रीच आउट एंड एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। आप उनकी मेल से या इनके प्रोफेशनल प्लान से, आप हेल्प सेंटर सपोर्ट से स्टेप बाय स्टेप वो आपको गाइड करेगा कि आपकी ये वायलेशन है, आप ये स्टेप करें, ये हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, तो आपका इशू रिसॉल्व हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2-3 इशू अवेलेबल है पेंडिंग कि आपके अकाउंट डीएक्टिवेट, यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर लिस्टिंग, लिमिटेड एक्सेस अवेलेबल। आपने 30 डेज में अपने इस अकाउंट का ये इशू रिसॉल्व करवाना है। बट मेरा अकाउंट अभी प्रोफेशनल नहीं है, अकाउंट इंडिविजुअल। तो ये अकाउंट में मैंने उनको क्या यानी कि डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड किए, बट डॉक्यूमेंट इज़ नॉट गुड। उन्होंने क्या कहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए उनको पढ़ ही नहीं सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम किसकी साइड से होते हैं? ये हमारी साइड से प्रॉब्लम होते हैं। सर ये 72 आवर्स बता रहे हैं, जैसे 72 आवर्स बनते ऑलमोस्ट 3 days। 3 days। यस। अब हमें वो फ्राइडे को बताते हैं। डोंट वरी, वो ओनली वर्किंग डेज।
दे आर प्रोफेशनल, ठीक। बी प्रोफेशनल एंड थिंकिंग प्रोफेशनल। अगर हमारी तरफ से वो लेट हो जाए, प्रोवाइड ना कर सके उनके डॉक्यूमेंट्स तो ये आपकी मिस्टेक है, नॉट अमेज़न। अब ये मेरी मिस्टेक है कि ये लफ्ज़ आपस में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी बैंकिंग इशू, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने इसको स्कैन किया, स्कैन करके वो बेचारे चश्मा भी लगा के देखा होगा उन्होंने। ट्रांजैक्शन की उसके जुड़े हुए या आपके एड्रेस और वो नो, उन्हें स्टेटमेंट चाहिए। वी वांट टू वेरीफाई योर चार्ज मेथड, कि आपने हमें जो चार्ज मेथड दिया HBL बैंक, आपने इस अकाउंट को ये यूज़ कर रहे हैं आप आफ्टर 3 मंथ। हमने ट्राई की लिस्टिंग करने की, जो आपके सामने हमने लाइव प्रैक्टिकल दिया था कि ये प्रोडक्ट हम अपने अकाउंट पे सेलिंग के लिए जा रहे हैं, राइट, और किस सप्लायर से हम ले रहे हैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। बट आफ्टर दैट अमेज़न से हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिली कि यू कैन नॉट प्रोसीड दिस लिस्टिंग ड्यू टू फर्स्ट, आप अपना रिचार्ज मेथड वो हमें बताएं कि इट इज़ एक्टिव है। पता चले आपके 3 मंथ में आप डिफॉल्टर हो चुके हैं बैंक से। तो हम शॉर्टकट खेलते हैं, हमें शॉर्टकट नहीं खेलना चाहिए ना। हम लोगों में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर, ये जो बैंक स्टेटमेंट है जो आप पढ़ेंगे इसके ना वर्ड्स आपस में मर्ज हुए हैं। इसमें आपके जो ट्रांजैक्शन की है उसकी बात कर रहे हैं या No. नेम और एड्रेस की? ये आपकी स्टेटमेंट वो देखते हैं, नेम भी जुड़ा हुआ है आपस में। चलिए स्टेटमेंट आप मेरे ना वो समझ नहीं रहे कि अगर Yes. वो ट्रांजैक्शन में भी जुड़े हुए फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन मीन कौन सी कह रही हैं आप? जैसे हमने पैसे डिपॉजिट करवाए, क्रेडिट करवाए, तो ये स्टेटमेंट में वही चीज़ होती है आपकी। या हम सिर्फ नाम को देखें और नो, एड्रेस को? वो स्टेटमेंट को ही फॉलो करेंगे। ये देखें, आप समझें इस चीज़ को। यहाँ पे सबसे पहले यानी कि क्या लिखा हुआ है, मुझे भी अब चश्मा चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है और नीचे फॉर कुछ ऐसा है, आगे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, वो लफ्स मुझे आप। आगे समझ सर इसकी अच्छा, नीचे आप देखें ना, हाँ, ये सब ये आपने, understanding, ये मैं करना ये चाहती हूँ। ट्रांजैक्शनें हुई हैं। अच्छा, इसकी भी उन्होंने Yes. process करी। ऑफ कोर्स वो देखना चाहते हैं कि लास्ट 3 मंथ में ये अकाउंट समथिंग एक्टिविटीज दे आर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। वो इस एक्टिविटी को देखना चाहते हैं कि ये हमारे यानी कि प्लेटफॉर्म पे आया है, शुड भी यानी कि अकाउंट एक्टिव है और समथिंग आपके पैसों की ट्रांजैक्शन इज अवेलेबल, इट मीन इज दिस जेंटलमैन यानी कि अकाउंट एक्टिव, ठीक है, और जो प्रूफ हमें दिया है वो भी एक्टिव है। बट उसने फिर हमें रिस्ट्रिक्शन यही अपना पॉलिसी में पेंडिंग में डाल दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट इज़ नॉट क्लियर लिस्ट। ये बंदा आपके साथ काम करेगा स्टेप बाय स्टेप व्हाट द इशू एंड इज एंड हाउ टू एड्रेस इट, एज लॉन्ग एज आवर टीम कैन रीच यूर विद इन 72 आवर तक, एंड यू वर्क विद अस to address the account issue, your selling account will not be deactivate, ठीक है, ये उसकी पॉलिसी में आ चुका है। when you become the eligible for account health insurance you will be enrolled automatically and will receive an email notification there is no charge for account health insurance। आपके साथ उनका स्पोर्ट्समैन जो भी यानी कि टीम का काम कर रहा है वो विदाउट यानी कि चार्ज आप उससे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी टेक्निक नहीं आप लोगों ने अपनी यानी कि ना इन्वॉल्व करने कि पैसा स्टक है जल्दी निकाल लें उसके बाद एक्टिवेट हो ना हो। ड्रॉप शिपिंग यही करते हैं ना कि अपनी टेक्निक यानी कि रॉन्ग वे से, अब उनका एक ही प्लान होता है जल्दी से पैसा निकालें, लेकिन अमेज़न ही चालाक होता है, उसे पता होता है किसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इसको मैंने कैसे होल्डिंग में लेके आना है। क्लियर? तो ये पॉलिसी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस पॉलिसी को 1.5 वीक पहले ही लॉन्च हुई है और ये आपके सिस्टम में भी आप लोगों को मिल जाएगी।